Welcome to Coding with Accessibility. Let's begin learning. हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे. यू माइट बी कीपिंग सेफ एंड एंजॉइंग योर मोमेंट्स. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि वी वांट टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन देयर स्टेम सब्जेक्ट्स जो अभी क्लास 6 to 12 के बीच पढ़ाई कर रहे हैं. सो हम आपके लिए कौन कौन से रिसोर्सेस लेकर के आने वाले हैं, what should be the plans and strategies and how we are going to proceed. We are going to discuss it all those things in this video. मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से. मैं रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ. My primary education was completed from there only. Then I went देहरादून NIVH and I did my 10th from there. और क्योंकि क्लास 10th के बाद मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स वहाँ अवेलेबल नहीं थे, so I had to switch my school from NIVH देहरादून to Tagore International School न्यू दिल्ली. यहाँ नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में रह करके आई कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम टेगोर इंटरनेशनल स्कूल एंड देन आई क्वालिफाइड JEE मेंस एंड दिस इज हाउ आई गॉट एनरोलमेंट इनटू IIIT दिल्ली. पिछले 2-2.5 सालों में अलग अलग कोर्सेस, हैकाथॉन्स, प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स के थ्रू वेरियस स्किल्स को सीखने का मौका मिला एंड आई गॉट टू अप्लाई देम इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. दिस एंटायर जर्नी हैज बीन सर्टेनली फिनोमिनल. पिछले समर में आई गॉट टू डू एन इंटर्नशिप इन सैक्सो ग्रुप ऑफ इंडिया कंपनी एंड फॉर द अपकमिंग समर आई हैव गॉटन एन ऑफर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. मैं ये चाहता हूँ कि आपके और आपके सब्जेक्ट्स के बीच किसी भी तरह का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए. यू शुड बी गेटिंग ऑल योर बुक्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट. आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आप आगे क्या करना चाहते हो. आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए जिसे आप बगैर किसी हासिल के फॉलो कर सको. आपको क्या रीजन लगता है, क्या कारण है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्लास 8 या फिर 10th के बाद मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स क्विट कर देते हैं? देयर आर मेनी रीजंस ऑफ कोर्स. एक्सेसिबल रिसोर्सेज का अवेलेबल ना होना, दैट इज वन. रिक्वायर्ड सपोर्ट का समय पर अवेलेबल ना होना, दैट इज वन. कहीं ना कहीं अवेयरनेस एंड मोटिवेशन की भी कमी होती है. हम क्या करने वाले हैं, हमने यार आपकी टेक्स्ट बुक्स को एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, डिजिटाइज फॉर्मेट में, जिसमें आपको हर एक डायग्राम्स एंड इमेजेस एक्सप्लेन्ड मिलेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में एंड हर एक इक्वेशंस आप खुद पढ़ पाओगे, हर एक चैप्टर्स को आप खुद गो थ्रू कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली. इसके साथ साथ जो भी आपके बैक में एक्सरसाइजेस होते हैं हर एक चैप्टर के, उन एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस हमने टाइप करने की कोशिश करी है सो दैट कि अगर आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं भी आता है तो आप इन नोट्स के थ्रू उन क्वेश्चंस को खुद पढ़ पाओ एंड समझ पाओ. इसके साथ ही हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे ऐसे बहुत से लोगों से जिन्होंने इस फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुली ट्रैवल किया है एंड आज कंपनीज में या फिर अपने स्टार्टअप में काम कर रहे हैं. और इन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव हो और बेसिक लैंग्वेजेस जैसे पाइथन, जावा, C++ में भी आप सबको इनकी ट्रेनिंग मिल जाए. न सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पर जब इन लैंग्वेजेस को आप अच्छे से समझ लोगे देन वील गो अहेड एंड वील डिग ऑन टू सो मेनी अदर इंटरेस्टिंग स्किल्स सच एज वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट. हम छोटे छोटे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाकर देखेंगे हाउ वी कैन बिल्ड देम एंड यूज देम ऑन आवर स्मार्टफोन्स. हम स्टेम फील्ड में ही इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यार. अगर आप चाहो तो 12th के बाद भी आसानी से दूसरी स्ट्रीम में स्विच कर सकते हो. अगर आप इसे जॉब्स के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो भी टोटल पॉपुलेशन का जस्ट 4 to 5% लोग ही ऐसे होते हैं यार जो गवर्नमेंट जॉब्स में एम्प्लॉयड हैं. तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% पीपल आर गोइंग टू बी एम्प्लॉयड इन दैट गवर्नमेंट सेक्टर. अदर ऑप्शंस क्या हैं? अदर ऑप्शंस है यार प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट फर्म्स एंड आपकी खुद की इनोवेशंस. और आजकल प्राइवेट कंपनीज खुद भी इंक्लूसिव हायरिंग को प्रमोट कर रही है और वो चाहती है कि आप उनके साथ जाकर के काम करो सो दैट वो आपकी नीड्स को बेटर समझ पाएं एंड एम्प्लॉइज के बीच इंक्लूजन बढ़ता रहे. जब आप क्लास 11th एंड 12th में होते हो यार तो कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे SAT एंड ACT. इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके आप अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो. टेस्ट बेसिकली मैथ्स एंड इंग्लिश का होता है. मैथ्स इज कंपैरेटिवली इजी. अगर आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए मजाक जैसा होगा. इंग्लिश के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. एंड एक्सेसिबिलिटी इश्यूज
को आपको ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि जो भी एग्जामिनिंग बॉडी है वो आपकी नीड्स को प्रॉपरली ध्यान में रखती है एंड उनको प्रोसेस करती है। अगर आप अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाते हो देन यू गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटीज एंड यू कैन ईजिली प्रोसीड विद द एडमिशन। क्लास 12 के बाद अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए जाना चाहते हो, बाकी स्ट्रीम्स के बारे में भी हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हो तो मेनली आपके लिए जेईई मेंस एग्जाम्स होते हैं एंड फॉलोड बाय जेईई एडवांस। अगर आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो यार फर्स्ट आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो चुके हो। दूसरी चीज, जितनी भी इंडिया में एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई कॉलेजेस हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल हो। डिपेंडिंग अपॉन कि आपके मार्क्स कितने आए हैं कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, और ये सारे ही कॉलेज सिमिलर लेवल पे है एंड यू विल गेट टू हैव सिमिलर एक्सपोजर्स इन एनी ऑफ दीज कॉलेजेस। अब इन कॉलेजेस में आने के बाद क्या होता है, यहाँ यार न सिर्फ आपको टेक्निकल एंड रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट यू ऑल्सो गेट टू हैव दैट क्राउड जहाँ पे हर एक स्टूडेंट अपने किसी क्रिएटिविटी के साथ, यूनिक आइडिया के साथ आगे बढ़ रहा होता है, एंड दैट्स वेयर यू ऑल्सो गेट टू थिंक अबाउट योर यूनिक प्रोजेक्ट। फाइनल ईयर तक आते आते यार बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज कॉलेज को विजिट करती है एंड दे ऑफर प्लेसमेंट्स। यू माइट ऑल्सो बी एंडिंग इन एनी ऑफ द टॉप मल्टीनेशनल कंपनी विद अ ग्रेट पैकेज ऑन हैंड। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है यार एंड ऑर्गेनाइजेशंस है जो एम्प्लॉयर कनेक्ट में अभी काम कर रहे हैं, जैसे आईस्टेम, इंडिकेआई। यह आपको इन कंपनीज के साथ कनेक्ट कर देती है एंड कंपनीज आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। अगर आपके पास वो स्किल सेट है, आपके पास वो सारी स्किल्स है, सो you can give the interview and get into any of these companies। मैं आज आप सबको encourage करना चाहूंगा कि अपने कंफर्ट जोन से हटकर, अपने क्राउड से हटकर एक यूनिक गोल सेट करो एंड अपने लाइफ में अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो। कहते हैं ना कि अपने सपनों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है हिम्मत तो उन्हें पाकर दिखा। लिख दे अपनी मेहनत से अपने स्ट्रगल की कहानी और बोल उस किस्मत से, है हिम्मत तो इसे मिटा कर दिखा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार जिन्होंने इस फील्ड को ना सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, पर आज वर्ल्ड में अलग ही लेवल पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। कार्तिक सोने, श्रीकांत वाला, इन सब के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनकी एक प्रोफाइल को एक बार जरूर देखना। बहरहाल हम मिलते रहेंगे आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।